हेलो गाइस गाइस आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 जो हमारा है उसके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। गाइस हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या डज नॉट सबसेट भरिए। गाइस यहाँ पे हम सबसेट का जो लेक्चर था वो हम बेसिक कंसेप्ट में जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में हम अपलोड कर चुके हैं। आप लोग अगर सबसेट का लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आगे जाकर देख ले, तब ये जो हम क्वेश्चन करेंगे इसको समझने में आप लोग को बहुत आसानी होगी। ऐसे हम मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम सबसेट के बारे में बता देते हैं। जैसे कि सबसेट जो होता है हमारा सबसेट हम बोलते हैं जैसे कोई हमारा जैसे पापा होते हैं ऐसे समझते हैं कॉमन रीजन। जैसे हमारे पापा हैं, पापा के दो बच्चे होते हैं। जो दोनों बच्चे होते हैं ना वो पापा के क्या हुए, सबसेट हुए। क्यों? क्योंकि वो दोनों बच्चे जो हैं पापा में से आए हुए हैं। मतलब वो दोनों का जितना भी गुण है मतलब उस किसके किससे मैच करेगा, पापा से मैच करेगा। तो वो क्या हुए, जो दोनों बच्चे हुए हमारे वो पापा के सबसेट हुए। वैसे ही कोई जो हमारा सेट होता है, कोई हमारा जो सेट बड़ा सेट होता है वो दो सेट होता है, कोई बड़ा सेट होता है, ठीक, और कोई छोटा सेट होता है। अगर वो छोटा वाला सेट बड़ा सेट में से आया हुआ रहता है तो वो हम बोलते हैं वो हमारा बड़ा सेट का क्या है, सबसेट है। अब आप लोग सबसेट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या डज नॉट सबसेट भरकर सही कथन दर्शाइए। मतलब यहाँ पे बताना है कि कौन सबसेट मतलब इसमें 7 क्वेश्चन एक नंबर में, इसमें से किस में सबसेट भराएगा और किस में डज नॉट सबसेट भराएगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक नंबर में हमारा 1 2 3 4 और यहाँ पे है 1 2 3 4 5। ये हमारा दो सबसेट है, दो मतलब सेट है। तो हम लोग को यहाँ पे जैसे बताना है कि हम लोग यहाँ पे सबसेट भरेंगे या डज नॉट सबसेट भरेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं जैसे 1 2 3 4, फिर इसमें क्या है 1 2 3 4 5। तो हम जो देखते हैं ये सेट हमारा है, ये क्या चीज में से इसमें से आए हुए हैं 1 2 3 4 5। इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है ना, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये मान लेते ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। तो हम क्या बोलेंगे जो हमारा सेट ए है वो क्या है, सबसेट है किसका, सेट बी का। तो सबसेट के लिए हम लोग क्या भरेंगे, ये सी जैसा एक चिन्ह भरेंगे। इसका मतलब हुआ कि जो 1 2 3 4 मतलब ये जो सेट ए था जिसको माने थे हम लोग, ये सबसेट है किसका, सेट ए का। लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं। वैसे यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है ए बी और सी, ठीक, ये और जो दूसरा सेट है हमारा बी सी डी। बोल रहा है इसमें हम ये दोनों सेट में सबसेट भराएगा कि डज नॉट सबसेट भराएगा। तो गाइस यहाँ पे जैसे देखते हैं कि इसमें ए बी सी, इसमें एलिमेंट ए बी और सी है, और इसमें बी सी डी मतलब इसमें बी और सी इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें डी है और इसमें क्या है, ई है। तो ये हमारा ना इसमें का एलिमेंट एक दो एलिमेंट तो मिला लेकिन तीसरा एलिमेंट मिला नहीं, ना मिला। तो इसका मतलब सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें नहीं ना है। हम सबसेट का डिफिनेशन क्या बताए थे, जैसे सबसेट का डिफिनेशन पीछे बताते हैं कि यहाँ पे हम लोग पीछे देख ही लेते हैं। जैसे सबसेट जैसे एक हम एग्जांपल से बताए थे सबसेट में कि माना ए और बी कोई दो समुच्चय, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का क्या कहते हैं, उप समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ऐसे देखे थे, जैसे ए ई आई यू और बी में क्या था, ए से लेकर जेड तक, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद था ना, तो इसको क्या बोले थे, ए जे सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे बोले थे ए जे सबसेट ऑफ बी। वैसे हम लोग इधर देखते हैं, हाँ इधर जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी और यहाँ पे क्या है बी सी डी। तो यहाँ पे एक जो हमारा एलिमेंट है इसमें सी आ जा रहा है और इसमें क्या है डी आ जा रहा है। तो ये हमारे दोनों में तो मैच नहीं किया, दोनों में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे ये डज नॉट सबसेट है। मतलब ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं है, और जो सबसेट नहीं रहता है उसका क्या साइन रहता है, डज नॉट सबसेट का साइन ये लिख देंगे। मतलब ये जो सेट है इसका सबसेट नहीं है। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम लोग अब जल्दी जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोले यहाँ पे एक सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, ठीक, और दूसरा बोल रहा है कि एक सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जैसे देखेंगे बोल रहा है एक सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, ठीक, और एक आप और यहाँ पे दूसरा बोल रहा है एक सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसको पहले देखते हैं कि एक सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई मतलब मेरा मान लेते हैं आपका विद्यालय हुआ, ठीक, कोई विद्यालय है, हम बोले कि कोई कोई मतलब सेट है जो कक्षा
कक्षा आपके विद्यालय कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और दूसरा सेट बोले कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो इसमें क्या हम उसमें बोल सकते हैं ना कि वो जो मान लेते हैं कि हम लोग एक विद्यार्थी को चूज किए थे कक्षा 11 का, वही हो आपके विद्यालय के विद्यार्थी, मतलब आपके विद्यालय का यहाँ पे एक विद्यार्थी है जो क्या है कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, मतलब ये जो 11 का एक विद्यार्थी है वही आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो एक यहाँ पे एक विद्यार्थी लिए वही विद्यार्थी कक्षा 11 में हो, ये हो सकता है ना, तो ये हमारा क्या होगा सबसेट होगा। मतलब इसका एलिमेंट जो है इसमें मिल रहा है ना, तो हमारा क्या हो गया सबसेट। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि एक सजेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक सजेट एक्स की समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा में एक सजेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक है। ऐसा हमारे क्वेश्चन है। तो इस यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसको हम लोग फिगर समझते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि एक सजेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, ऐसे बोल रहा है ना, तो यहाँ पे एक हम लोग वृत्त पे ले लेते हैं। ये हमारा कोई सेट है, ये हमारा सेट ए है, ठीक। और दूसरा सेट में बोल रहा है कि एक सजेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है लेकिन जिसकी त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर, ये हमारा सेट बी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो हमारा हाँ यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसको, हाँ तो अब सही है। हाँ यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ये सेट ए है, ये सेट भी मिल रहा है नहीं ना, जैसे हमारा सेट ए है कि इसमें एक वृत्त है, बस एक वृत्त है, ये नहीं बता रहा है कि इसका वृत्त का त्रिज्या कितने सेंटीमीटर का है, ये बता रहा है नहीं, बट इसमें बता रहा है कि एक वृत्त है, ये हमारे कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ये हमारा सेट भी है। बोल रहा है कि क्या यहाँ पे भरना है क्या ए जे सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे देखते हैं कि ए जे सबसेट ऑफ बी नहीं ना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा एक वृत्त है और यहाँ पे बस बोल रहा है कि कंडीशन देती है कि 1 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, तो हमारा एक छोटा हुआ ये हमारा बड़ा हुआ, तो इसमें क्या होगा डज नॉट सबसेट। अगर यही हमारा उल्टा रहता, पहले देता कि 1 सेंटीमीटर का एक वृत्त है उसके बाद हमारा ये वृत्त देता, तो हम क्या करते उसमें सबसेट लगा देते, क्यों, क्योंकि हमारा एक छोटा हो जाता और ये हमारा ये बड़ा हो जाता। तो क्या भरेंगे इसमें डज नॉट सबसेट, डज नॉट सबसेट। आप लोग यहाँ पे समझिए इसमें क्या भर सकते हम लोग डज नॉट सबसेट। हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक सजेट एक्स की समतल में स्थित एक त्रिभुज है, बोला एक सजेट एक्स की समतल में स्थित त्रिभुज है, और दूसरा बोला एक सजेट एक्स की समतल में स्थित एक आयत है। इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए बोल रहा है हमारा कोई सेट ए है, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कोई हमारा सेट ए है, ये हमारा क्या समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और जो हमारा सेट बी है वो कि समतल में स्थित एक आयत है, और इसको बोला बताने के लिए या ए जो सबसेट ऑफ बी है या ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज और आयत कभी मैच करता है नहीं ना, इसमें एक त्रिभुज है और दूसरे में क्या है आयत है, तो हमारा कभी भी मैच नहीं करेगा, तो हमारा क्या होगा ये कभी भी इसका सबसेट होगा नहीं ना, जब नहीं होगा तो हम इसमें सबसेट नहीं होगा तो इसके लिए क्या भरेंगे डज नॉट सबसेट। ये शाइन क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या भरेंगे अभी हम लोग डज नॉट सबसेट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक सजेट एक्स की समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, ये हमारे क्वेश्चन है। एक सजेट एक्स समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा नंबर में एक सजेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ये हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। ऐसे का हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक सजेट एक्स की समतल में एक त्रिभुज, यहाँ पे देखते बोला कि एक सजेट एक्स की समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और दूसरा में बोल रहा है एक सजेट एक्स की समतल में स्थित एक त्रिभुज है। जो हमारा सेट ए है यहाँ बोल रहा है ये क्या है सेट ए है, ये हमारा पूरा समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, हमारे क्या है सेट ए। और सेट बी क्या बोल रहा है कोई एक त्रिभुज है समतल में स्थित कोई एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज और ये कोई त्रिभुज है। तो यहाँ पे कोई भी त्रिभुज में हमारे यहाँ क्या हो सकता है, ये समबाहु समद्विबाहु विषमबाहु कोई भी त्रिभुज हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है ना। तो उसमें क्या आता है हमारा त्रिभुज में समबाहु समबाहु विषम और समद्विबाहु मतलब इसमें कोई भी त्रिभुज आ जाएगा। और मतलब ये सेट बी है जिसमें इसमें कोई भी त्रिभुज आ जा रहा है और इसमें क्या आ रहा है बस एक समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेट ए और सेट बी दोनों क्या है बराबर है,
सेट ए और सेट बी, सॉरी बराबर नहीं, मतलब बोले सेट ए क्या है, सेट बी का सबसेट है। यहाँ पे देख सकते हैं ना कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि जो सेट बी में है, सेट बी में कोई एक त्रिभुज है, और कोई एक त्रिभुज में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वो समबाहु भी है, विषमबाहु भी है, समद्विबाहु भी है, मतलब कोई भी त्रिभुज है, इसे बोल सकते हैं। अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। सबसेट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ये शाइन लगा देंगे, मतलब कि समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और दूसरा में था एक सजातीय समतल में स्थित एक त्रिभुज है। पहले आप लोग टेंशन बहुत अच्छी तरह समझाएगा, पूरी अच्छी तरह समझ में आएगा, एकदम ईजी है, बहुत ईजी है। सेट जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ईजी है, बस आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, बोला कि एक सजातीय एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, बोला एक सजातीय एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, और दूसरा में बोला एक सजातीय एक्स एक पूर्णांक संख्या है, बोला एक सजातीय एक्स एक पूर्णांक है। ठीक, तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, हो रहा है कि एक सजातीय एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सम प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, हमारा 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत। और दूसरा में क्या है हमारा, ये जो हमारा सेट ए है, सेट ए, और सेट बी में हमारा क्या है, सेट बी में वो रहा हमारा एक सजातीय एक्स एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ये अनंत तक। मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये बस एक सम है, और इसमें एक सम भी है और विषम भी है। मतलब ये पूरा जो सेट ए का पूरा एलिमेंट है सेट बी में मौजूद है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेट जो ए है सबसेट है क्या, सेट बी का, बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये सेट ए में है सब सम संख्या, और सेट बी में सम और विषम दोनों है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक सजातीय एक्स सम प्राकृतिक संख्या है, और दूसरा में था एक सजातीय एक्स पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सबसेट। सबसेट क्यों लिखेंगे हम समझाएं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम देते क्वेश्चन नंबर 2 को। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले से ही लिख चुके हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाती है लिखने से ही। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा बोल रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। बोला कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। मतलब इसमें जो हमारे दे रहा है कि क्वेश्चन है कोई, ये सेट ए है और सेट बी है, और इसके बीच में क्या लगा दिया, सबसेट लगा दिया है, फिर भी यहाँ पे डज नॉट सबसेट लगा दिया, फिर यहाँ पे सबसेट, फिर यहाँ पे सबसेट, यहाँ पे भी सबसेट। ऐसे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसमें से बताना है कि सेट ये सही है या गलत है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सेट है ए और बी, ठीक, और दूसरा में कौन सेट है, बी सी ए, और इसके बीच में क्या दिया, डज नॉट सबसेट। यहाँ पे गाइस देखते हैं कि पहला सेट में ए और बी है और दूसरा सेट में बी सी ए है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं कि ए और बी, सेट ए जो है हमारा सेट बी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी में प्रेजेंट है। तो जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हम लोग को, सबसेट लिखना चाहिए, सबसेट लिखना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हमारा, डज नॉट सबसेट, तो हमारा क्या है, असत्य है। ये कथन हमारा असत्य है ना, तो इसमें क्या लिख देंगे हम आंसर में, असत्य। ऐसे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे बोला ए और ई है, ठीक, ए और ई पहला जो सबसेट हमारा ए और ई है, और दूसरा सबसेट बोला एक सजातीय अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, ये हमारे सेटेबल फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो स्वर में क्या आएगा हमारा, ए ई आई ओ यू। वहाँ जो हमारा स्वर है वही आएगा, ए ई आई ओ यू वही आएगा। तो हम देखेंगे ए ई आई ओ यू, उसमें क्या है हमारा, ए ई आता है ना। इसको हम जैसे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे देखिए ए और ई, ये हमारा क्या है, सबसेट है सेट ए, ठीक, और सेट बी था, उसमें क्या था, एक सजातीय एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो स्वर में क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, इतना आएगा ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ए और ई है जो हमारे सेट ए है सेट बी में हमारे प्रेजेंट है ना, तो उसमें क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी, देखिए तो यहाँ पे ए, इसको मान लेते सेट ए और इसको मान लेते सेट बी, यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे ये कथन सत्य है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम आंसर में, सत्य। ये कथन हमारा सत्य है, तो हम सत्य लिख दें। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि आप 1 2 3 है, ठीक, एक सेट है हमारा, उसमें 1 2 3 है एलिमेंट, और दूसरे में है हमारा 1 3 5। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि 1 और जो 3 हमारा इसमें है और इसमें भी है, लेकिन जो हमारा 3 ये है इसमें है नहीं, नहीं ना, इसमें सॉरी, यहाँ पे जो 2 है हमारा, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। हम क्या देखते हैं, सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ये कथन क्या है, असत्य हुआ।
और सत्य क्यों हुआ? क्योंकि ए का जितना भी एलिमेंट है बी में प्रेजेंट नहीं है। ये तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा, यहाँ पे एक सेट है हमारा, उसमें है ए, एक एलिमेंट है सेट में ए, ठीक। दूसरा जो हमारा सेट है उसमें है एलिमेंट ए बी और सी, ठीक, हमारा एलिमेंट है। यहाँ पे देखते हैं कि ए जो हमारा एक एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट है, तो क्या हुआ, ए जो सबसेट ऑफ बी, इसको बोल सकते हैं, मान लेते हैं इसको सेट ए और इसको सेट बी मानेंगे, तो ए जो सबसेट ऑफ बी, तो ये हमारा कथन क्या हुआ, सत्य। और जब आप लोग अगर पिछले वीडियो मतलब जो हमारा बेसिक कंसेप्ट हम अपलोड किए थे वीडियो पीछे वाले लेक्चर में सेट का सबसेट का, अगर आप लोग वो देखे होंगे अच्छी तरह से तो इसको समझने में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे कि ये हमारा एक सबसेट है, ठीक, हमारा मान लेते इसको सेट है, इसको बोल रहा है ए बिलोंग्स टू, इसके मतलब ये सेट के बिलोंग्स कह रहा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन था, ठीक, तुम क्या इसमें सत्य दिए, फिर यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या देंगे, सत्य। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए है बिलोंग्स कर रहा है ना ए से, ए बिलोंग्स कर रहा है सेट बी से, इसका एलिमेंट जो हमारा सेट ए है उसका जितना भी एलिमेंट है सेट बी से हमारा बिलोंग्स कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट में हम लोग क्या लगा दिए थे, ये हमारा एक ब्रैकेट आ गया था, मिडिल ब्रैकेट। यहाँ पे देखिएगा, ये अच्छी तरह समझिएगा, यहाँ पे सबसेट था जो उसमें हम लोग क्या लगाए थे, मिडिल ब्रैकेट। सबसेट मतलब सेट का एक भाग है, तो सेट का जो भी भाग रहेगा उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, मिडिल ब्रैकेट लगाते हैं उसको सेट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये हमारा एक एलिमेंट है, बोला ए बिलोंग्स टू इतना, तो हमारा यहाँ पे अगर ये नहीं रहता, बस ऐसे रहता ए बिलोंग्स टू इतना, तो हमारा ये क्या रहता, सत्य रहता। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा दिए तो यहाँ पे क्या देना चाहिए, ए इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे ऐसे देना चाहिए ए इज सबसेट ऑफ इतना, इतना जो हमारा ए बी सी है एलिमेंट इसके बराबर देना चाहिए था। तो हमारा क्या दिया हुआ यहाँ पे, लेकिन ए इज ए बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, उसका सदस्य, तो इसका सदस्य तो ए है ही, लेकिन मतलब यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ सदस्य है का, लेकिन यहाँ पे बता रहा है ये क्या, इसके अनुसार हम क्या समझ रहे हैं कि ये जो सबसेट है ए का, तो हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा मतलब कंडीशन हुआ हमारा गलत हुआ ना। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हम जिसका सदस्य रहता है उस सदस्य में हम लोग कभी भी मिडिल ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। पीछे हम जो सेट का थ्योरी बताए थे लेक्चर 1 में, उसमें हम लोग कभी भी जो हमारा सदस्य था, मतलब जैसे बोले थे ना ए बिलोंग्स टू बी, ऐसे हम लोग बात किए थे, तो उसमें क्या दिए थे हम लोग, कभी भी हम लोग सदस्य था उसमें हम लोग कभी भी सेट का चिन्ह नहीं लगाए थे, मिडिल ब्रैकेट का चिन्ह नहीं लगाए थे। तो क्या हुआ, ये हमारा असत्य होगा। अगर हम लोग जैसे यहाँ पे फिर एक बार और समझते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मिडिल ब्रैकेट लगा दिया, अगर मिडिल ब्रैकेट लगा दिया और इसमें मौजूद है वो एलिमेंट, जो एलिमेंट हम लोग मिडिल ब्रैकेट लगाए और जो हम दूसरा सेट है उसमें अगर मौजूद है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेट लगाएंगे, सॉरी सबसेट का चिन्ह लगाएंगे, सबसेट जैसे हमारी चिन्ह है इसको लगाएंगे, लेकिन इप्सिलॉन का चिन्ह कभी नहीं लगाएंगे। अगर इप्सिलॉन का चिन्ह लगा दिए तो मिडिल ब्रैकेट से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहना चाहिए, मतलब उसमें मिडिल ब्रैकेट हटा देंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ऐसे मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमारा बोल रहा है कि एक सजट एक्स 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, ठीक, बोल रहा है एक सजट एक्स 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या, और दूसरा में बोल रहा है एक सजट एक्स, दूसरा में बोल रहा है एक सजट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 36 से विभाजित है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये दोनों क्या चीज में, हमारा दोनों रोस्टर फॉर्म में, दोनों हमारा रोस्टर फॉर्म में। पहले इसको सेटेबल फॉर्म में बदल लेते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम सेटेबल फॉर्म में बदल लेते हैं। तो एक सजट एक 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो हम 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या क्या देखेंगे, सेट मान लेते हैं इसको 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या, 2 और 4 यही आएगा, बस 2 और 4 आएगा। और दूसरा में क्या है, एक सजट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 36 से विभाजित है, ये हमारा दूसरा सेट है, बोला एक सजट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 से विभाजित है। तो हम देखेंगे 36 से विभाजित होने वाली कौन कौन संख्या होती है, तो देखेंगे एक भी 36 से विभाजित होती है ना, 1, फिर यहाँ पे क्या देंगे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6। अब कोई आएगा नहीं ना, फिर हाँ एक स्वयं 36 भी आ सकता है, 36 भी खुद को विभाजित करेगा ना। ये हमारा क्या होगा, हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में बदल लिए, ये सेट ए और सेट बी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में बदल लिए। अब लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे से क्या समझ में आ रहा है, ये जो सेट ए है हमारा सबसेट है क्या चीज का, सेट बी का। सेट ए है हमारा 2 और 4 इसमें मौजूद है ना,
सेट बी में मौजूद है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे आप समझते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो पूरा है इसको बदले थे, क्या आया था हमारा 2 4 आया था, और इसमें आया था 1 2 3 4 6 और 36, इतना आया था। वो क्या था हमारा सबसेट आया था ना उसके बीच में, इसको रोस्टर फॉर्म बदले थे और इसको भी रोस्टर फॉर्म बदले थे, तो हमारा क्या आया था, सबसेट आया था। तो हमारा कथन क्या है, सत्य है। इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, सत्य। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस हम यहाँ पे 2 मिनट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो भी बहुत ईजी। यहाँ पे बस एक बेसिक इसमें बस इसमें समझना है, इसमें थोड़ा थोड़ा बेसिक अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 3 बनाने में परेशानी होगी। भारी नहीं है, बट बेसिक अगर समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए ये बराबर में कोई सेट है 1 2 3 4 5, ठीक। ये हमारा एक सेट दिया है, बोला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख, पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, इसमें एक सेट दिया हुआ है 3 4, और जो पीछे में जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सत्य और असत्य का, वैसे ही क्वेश्चन है हमारा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस यहाँ पे जैसे देखें कि बोला है कि मान लीजिए ये बराबर 1 2 कॉमा, ये हमारा एक सबसेट भी दे दिया उसमें 3 4 फिर 5, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि 3 4 ये हमारा क्या है, बोला इस सबसेट है हमारा ए का। तो यहाँ पे कितने बच्चे क्या करेंगे, ये लिख देंगे सत्य, इसको क्या लिख देंगे, सत्य। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि अगर हम लोग यहाँ पे सत्य लिख दें तो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम इसमें पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसमें हम डिस्कस क्या किए हैं, ये सबसेट का और ये बिलोंग्स टू का। सबसेट में क्या डिस्कस किए थे, कोई जो हमारा उसमें से कोई सेट में से अगर हम लेंगे तो सबसेट जब वो होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे। और जो हम कोई अगर सदस्य अगर हम लेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, मिडिल ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसी बात को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 3 4, यहाँ पे देखेंगे आप लोग मिडिल ब्रैकेट इसमें तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये भी देखते हैं कि इसका तो सबसेट है, ये 3 4 इसका सबसेट है, लेकिन अगर हम लोग इसको सबसेट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, एक और मिडिल ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो सीधा सीधा इसमें एलिमेंट यही उतार दिया गया है ना, ये जो हमारा है ये सीधा सीधा यही उतार दिया गया, इसमें सबसेट का चिन्ह लगाया गया है। सबसेट मतलब मिडिल ब्रैकेट का चिन्ह लगाया गया नहीं, इसमें जब मिडिल ब्रैकेट का चिन्ह नहीं लगाया गया है तो हमारे ये क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य है, आप लोग समझ गए। असत्य क्यों है ये भी समझ गए, क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा 3 4 में जो हमारा ये क्या है, इस यहाँ पे अगर हम बिलोंग्स टू का साइन लगाते मतलब इप्सिलॉन का, तो हमारा क्या होता है, सही होता है, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, आ गया गाइस। वैसे क्वेश्चन जो अभी हम समझाए वही हम यहाँ पे भी है। ये क्या है, 3 4 आप बोला है बिलोंग्स टू ए, तो इसमें क्या लिखेंगे, सत्य क्यों लिखेंगे, अभी समझा है सत्य, इसको क्यों लिखेंगे ये अभी पीछे वाले क्वेश्चन हम समझा है, डिस्कस किए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। हम देते क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं मैडम, यहाँ पे 3 4 और इसमें फिर से मिडिल ब्रैकेट लगा के सबसेट लगाया गया है ए का। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये हमारा सत्य क्यों है ये समझे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट नहीं लगा है। अगर मिडिल ब्रैकेट लगा दिया रहता है इसमें और बोलता है ये सबसेट है ए का, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ ये सबसेट है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया, वही क्वेश्चन दिया गया और बोला ये सबसेट है ए का, तो हम क्या बोलेंगे कि यस मतलब सत्य है।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक, 1 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। हाँ, बोला 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए का सदस्य है? यहाँ देखेंगे 1 बिलोंग्स टू, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही ना। तो देखते हैं यहाँ पे 1 जो हमारा सेट ए में आता है इसका सदस्य है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बिलोंग्स टू का मतलब हम पीछे बताए थे, बिलोंग्स टू का मतलब क्या था हमारा, कि वो जो हमारा जिसके बिलोंग्स टू कर रहा है मतलब वो सेट उसमें मौजूद है। अगर वो सेट इसमें मौजूद नहीं है तो हम क्या बोलते थे? डज नॉट बिलोंग्स टू। आप लोग अगर पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को अच्छी तरह याद होगा। फिर यहाँ पे बात आ गया कि 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अभी हम डिस्कस किए हैं कि 1 इज सबसेट ऑफ बी बोल रहा है। तो हाँ भाई, हम जानते हैं कि 1 इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन जब हम लोग उसी को कॉपी पर निरूपित करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? इसमें मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे। अगर मिडिल ब्रैकेट लगा के बोलेंगे कि 1 इज सबसेट ऑफ ए, मिडिल ब्रैकेट लगा के 1 में, तो क्या होगा? ये सही होगा। मिडिल ब्रैकेट नहीं लगाया गया है तो हम क्या बोलेंगे? ये गलत है। अगर यहाँ पे सबसेट की जगह क्या रहता? इफ साइलेंट का साइन रहता तो हम क्या बोलते? सही है। सत्य भी यहाँ पे किए हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखते क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 1 to 5। ठीक, वो सबसेट ऑफ ए। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे? 1 to 5 ये सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे देखते हैं ए जो हमारा 1 to 5 ये सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे क्या बोलेंगे? सबसेट ए का है ना, जो 1 2 और 5 है इसमें ए का सबसेट है। यहाँ पे 1 2 और 5, और ये दिया भी गया है और इसके अंदर मिडिल ब्रैकेट भी लगाया गया था। ये क्या है? सबसेट है। इसको क्या बोलेंगे? सत्य। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है 1 2 5, इसमें क्या दिया गया है? भाई आप लोग इसको देखते ही समझ गए होंगे इसमें क्या लगेगा? सत्य लगेगा कि असत्य लगेगा? इसमें क्या लगेगा? असत्य। असत्य क्यों लगेगा आप लोग ये भी समझ गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये मिडिल ब्रैकेट का साइन दिया गया। बिलोंग्स टू का मतलब क्या समझेंगे? वो जो हमारा सेट है वो बिलोंग कर रहा है, मतलब उसका सदस्य है। जब उसका सदस्य रहेगा तो उसमें क्या लगेगा? सब मतलब मिडिल ब्रैकेट का साइन नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या होगा? मिडिल ब्रैकेट इसमें साइन है तो हमारा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा है 1 2 3। ये सबसेट ऑफ है। यहाँ पे गाइस ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये समझने वाला क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे इसको देखते हैं। बोला 1 2 3 ये सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे देखते हैं सेट ए कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ, बोला कि 1 2 3 ये सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि 1 2 तो सबसेट ए का है ही, लेकिन यहाँ पे 3 को ही बोल रहा है। 3 यहाँ पे ये गाइस जो हमारे ये सेट में है ना, सेट के अंदर भी ये सेट है हमारे, ये दोनों एक है। ये दोनों एक है। अगर यहाँ पे 3 लिखाता है तो 3 के साथ 4 भी लिखाएगा और इसके साथ में मिडिल ब्रैकेट भी लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या अकेले 3 लिखा है, 3 लिखा गया है ना। 1 2 3 बोला ये सबसेट ऑफ ए, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि 3 है वो खुद ही एक सबसेट है, तो उसको वो अलग नहीं है, वो 4 के साथ ही है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ये बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। ये भी गाइस एक समझने वाला बात है। 5 बिलोंग्स टू ए, तो हम क्या बोलेंगे कि 5 कभी भी बिलोंग्स करता है ए से, मतलब कोई भी सबसेट है। या 5 का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कभी भी सेट से बिलोंग्स करता है, मतलब कभी भी रिक्त समुच्चय सेट का सदस्य रहता है? नहीं रहता है। क्या रहता है? सेट का सदस्य नहीं रहता लेकिन वो सबसेट होता है। वो सेट का सदस्य नहीं रहता लेकिन वो सेट का सबसेट होता है। आप लोग यहाँ पे समझे?
फाई सेट का, कोई भी सेट का सदस्य नहीं होता है। इफ साइलेंट लग गया इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उसका सदस्य है। तो हम क्या बोले कि अभी कि फाई जो एम्प्टी सेट कोई भी सेट का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सबसेट होता है। सबसेट क्यों क्यों होता है वो हम पीछे डिस्कस किए हैं लेक्चर में। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे, हम बार बार बोल रहे हैं पीछे वाले लेक्चर देखने के लिए। पीछे वाले लेक्चर हम सबसेट के बारे में डिस्कस किए थे, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट, ये तीन तीन टॉपिक पे डिस्कस किए थे। आप लोग वो देखिएगा तब आकर इस वीडियो को देखिए, तब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में इसमें ये 1.3 में इसमें बस बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कंपटीशन के लिए। और आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें बेसिक कंसेप्ट का जरूरत होता है। इसमें क्या बोलेंगे, असत्य। असत्य क्यों है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे फाइव सबसेट ऑफ ए। ठीक है, हमारा आंसर लिखना है। तो बोला हम क्या भी बोले पीछे कि फाइव कभी भी कोई भी सेट का सबसेट नहीं हो, सॉरी मतलब सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन वो सबसेट हो सकता है। फाइव किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता है, लेकिन उसका सदस्य बोले। ओहो, मतलब जो हमारा फाइव है, फाइव मतलब एम्प्टी सेट, कोई भी सेट का सदस्य नहीं हो सकता है, सदस्य नहीं हो सकता है, लेकिन सबसेट होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बोला फाइव इज सबसेट ऑफ ए, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सत्य। सत्य है क्योंकि फाइव हमेशा सबसेट होता है ए का। हमारे क्वेश्चन में 10 कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन एक है और बचा हुआ, इसको इधर ही डिस्कस कर देते हैं। बोल रहा है फाइव सबसेट ऑफ ए, इसको क्या करते हैं, हम इसका आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाइव, यहाँ पे बोला फाइव इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन फाइव दिया उसके बाद मिडिल ब्रैकेट भी लगा दिया। यहाँ पे आप लोग एक मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे सबसेट है लेकिन यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट नहीं है, क्यों। तो भाई हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि जो एम्प्टी सेट, ये खुद ही एम्प्टी सेट है, ये खुद ही सेट है। ये मतलब क्या, ये खुद ही सेट को रिप्रेजेंट करता है। इस सेट में मिडिल ब्रैकेट किस बात का, सेट में मिडिल ब्रैकेट किस बात का, इस खुद ही ना एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मिडिल ब्रैकेट किस बात का, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है इसमें मिडिल ब्रैकेट क्या होगा, नहीं लगेगा, क्यों, ये खुद ही एक सेट है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइव जो सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, आप लोग समझ गए क्यों, क्योंकि ये खुद ही एक सेट है। यहाँ पे आप देखते हैं वही बात यहाँ पे आया कि ये मिडिल ब्रैकेट दे दिया, सॉरी यहाँ पे एम्प्टी सेट दे दिया, उसको मिडिल ब्रैकेट में कर दिया। बोल रहा है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ बी। अगर बस एम्प्टी सेट रहता है तो हम क्या बोलते थे, सबसेट होता था, तो उसमें क्या बोलते हम लोग, सत्य। लेकिन यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा दिया गया तो हम क्या बोलेंगे, असत्य। क्यों बोलेंगे असत्य, क्योंकि फाइव खुद ही एक सेट है। सेट में हम लोग क्या किस बात का मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, जो सेट है। अगर कोई अंक रहता है, वैसे ये ऐसे में कोई अंक रहता है हम लोग ऐसे में लगा देते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे फाइव जो है खुद ही एक क्या है, सेट है, तो इसमें मिडिल ब्रैकेट हम लोग नहीं लगाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बचता है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखे। निम्नलिखित उप समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। क्या इसमें एक सबसेट दे दिया गया है और इससे क्या बोल रहा है, सॉरी एक सेट दे दिया गया और इसका क्या बोल रहा है, सबसेट फाइंड करने के लिए यहाँ पे दे दिया है। इसको देखते हैं, इसका सबसेट हम फाइंड कर लें। क्या बोले थे, सबसेट में हमें इसको बताया थे कि सबसेट में किसी भी सेट का हम लोग सबसेट क्या लिखेंगे, मिनिमम 2 सबसेट होता है किसी भी सेट का, और मैक्सिमम कितना होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब सेट में कितना एलिमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो मिनिमम 2 एलिमेंट था, जो 2 सबसेट था, मिनिमम क्या था, पहले तो एम्प्टी सेट, एकदम चुपचाप बोल के एम्प्टी सेट क्या होता है, हमारा किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो क्या बोलेंगे एम्प्टी सेट। फिर दूसरा में क्या था हमारा, वो खुद का था, तो हम क्या बोले थे, स्वयं का भी, मतलब कोई भी सेट स्वयं का भी एक सबसेट होता है। तो क्या, एक एम्प्टी सेट और एक स्वयं का, हमारा क्या हो गया, जो आंसर हो गया हमारा क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का एक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर
4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर में 2 एलिमेंट है, ए कॉमा बी। तो हम लोग तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे फाइव मतलब इम्प्टी सेट। दूसरा में क्या लिखेंगे, स्वयं, स्वयं का भी हो सकता है ना। और तीसरा में क्या लिखेंगे, ये खुद का, ए और बी, ये होगा ना। पहले लिखा हम लोग इम्प्टी सेट, तो जो इम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, और वो स्वयं का, स्वयं कोई भी सेट अपने आप का भी उपसमुच्चय होता है, हम पीछे बताए हुए थे सबसेट में। हम लोग ये लिख दिए। हम लोग दूसरे में क्या लिखे, स्वयं मतलब एक एक एलिमेंट को हम लोग क्या बना दिए, उसका सबसेट बना दिए। अब इससे आगे नहीं हो सकता इसका सबसेट। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे गाइस कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, 1 2 3। इसका आंसर लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5, ठीक। 5 हम बार बार बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 सेट होता है, सॉरी मिनिमम कोई भी सेट का मिनिमम 2 सबसेट होता है। कौन, तो एक इम्प्टी सेट और वो एक स्वयं का भी होता है। स्वयं का लिखेंगे 1 2 और 3। और यहाँ पे फिर एक एक एलिमेंट जाएगा, तो 1, दूसरा में 2, फिर 3, ये अपने अपने का हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे सबसेट क्या हो सकता है, तो 1 और 2 भी हो सकता है, 1 कॉमा 2। तो यहाँ पे 1 कॉमा 3। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 कॉमा 3। अब इसके आगे नहीं होगा, यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। तो हमने क्या बताए थे, पीछे हम लोग डिस्कस किए थे कि मतलब कोई भी सबसेट यहाँ पे जैसे दे दिया, ये एक सबसेट दे दिया, बोले इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसका मतलब कितने सबसेट होंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या बताते हैं, 2 टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, बोले थे ना, टोटल सबसेट बराबर 2 टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब 2 के पावर नंबर ऑफ, मतलब जो सेट देगा हमारा उसमें कितना एलिमेंट है, जो हमारा एलिमेंट होगा उसके 2 के पावर के रूप, 2 के पावर में लगा देंगे, उतना ही हमारा कितना क्या आएगा, सबसेट आएगा। तो 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो उसमें 8 एलिमेंट होना चाहिए। तो हमारा तीन एलिमेंट का एक सबसेट है, उसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 एलिमेंट है। तो हमारा ये क्या हुआ, उस रूल को फॉलो करता है ना, टोटल सबसेट बराबर 2 टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। ये हमारा हो गया। चौथा नंबर में है, चौथा नंबर गाइस ये हमारा इंपॉर्टेंट है। चौथा में बोल रहा है 5, इसका क्या बोला है, सबसेट लिखने के लिए। इसका बोल रहा है एक सबसेट लिखने के लिए, तो हम इसका सबसेट क्या लिखेंगे, 5 का मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका सबसेट क्या होगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिख देंगे इसका। अब आप लोग बोलिएगा कि 5 भी तो लिख सकते हैं, पहले हम लोग कॉमन बताया है पीछे कि कोई भी सेट अपने आप का उपसमुच्चय होता है और एक एम्प्टी सेट होता है, उसका उपसमुच्चय मतलब मिनिमम है, मिनिमम सबसेट ऑफ एनी सेट, मतलब कोई भी सेट का कम से कम 2 उपसमुच्चय होता है, पहला होता है एम्प्टी सेट और दूसरा होता है स्वयं का। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम तो ये तो एम्प्टी सेट है, ये खुद का भी तो उपसमुच्चय हो सकता है ना, मतलब यहाँ पे 5 लिखा सकता है। यहाँ पे गाइस अगर 5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खुद ही एक सेट एक सेट दे दिया गया है 5, और एक 5 का मतलब हम लोग समझेंगे कि उसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसमें क्या होगा, 0 एलिमेंट होगा ना। 0 जब एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट होगा तो इसमें क्या भर सकते हैं हम लोग, 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। भाई जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो बहुत ईजी है, वो तुरंत बन जाएगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है बस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कि पीए के कितने अवयव है, कितने अवयव है यदि ए बराबर में 5। पीए का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट ए, मतलब कोई सेट ए है उसका पावर सेट बताया था ना पीछे हम कि कोई भी सेट है उसका पूरा सबसेट ले लेंगे और उसको क्या बोलेंगे, उसको एक मिडिल ब्रैकेट में घेर देंगे, तो क्या होगा, हमारा एक पावर सेट बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि पावर ऑफ सेट ए कि कितने अवयव है, मतलब और इसमें एक मतलब एक सेट दिया हुआ है ए बराबर में 5,
ए बराबर 5, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें कितने अवयव हैं? तो इसको सीधा सीधा देख के बोल देंगे कि इसमें 0 अवयव है। ए का मतलब क्या हुआ, इम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, कोई अवयव नहीं, तो इसमें कितना अवयव, तो 0 अवयव। इसी के साथ हमारा लेक्चर, ये हमारा लेक्चर पूरा होता है। अब लोग नेक्स्ट लेक्चर है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को, तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।